गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे मीडिया एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अगले सेशन के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मीडिया एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है www.mediaeducator.in पर। वहाँ आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको क्लासेस का जो है एक्सेस मिल जाएगा। इसके साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर भी हमारा जो मीडिया एजुकेटर का ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप लैपटॉप, पीसी, फ़ोन से जिससे भी आप अपना क्लासेस का एक्सेस लेना चाहते हैं वो ईजिली आप ले पाएंगे। तो आज से अगले 5-6 महीने तक हम लोग डेली क्लासेस लेंगे और जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लासेस होंगी डेली, और उसके बाद सैटरडे को आपका मिनी टेस्ट होगा। जो मंडे से लेके जो फ्राइडे तक जो भी आपका जो कंटेंट कवर हुआ है, जो क्लासेस हुई हैं, उसमें जो भी पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड हम लोग सैटरडे को आपको एक मिनी टेस्ट देंगे, जिससे आप ये चेक कर पाओ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रही है, कहाँ कहाँ आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, कहाँ आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका क्लासेस रखा है और सैटरडे को आपका मिनी टेस्ट। इसके साथ ही जो हम लोगों की क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही सेशन रहेंगे। और जैसे भी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक डाउट सेशन लेंगे, फिर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद एक डाउट सेशन लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीकली डाउट सेशन हो तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी में लगा सकते हैं। और इन केस आपको दोनों ही लैंग्वेज में लगानी है तो आप दोनों लैंग्वेज में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इंग्लिश में ऑप्ट किया है तो उनको सिर्फ इंग्लिश जो टेस्ट सीरीज़ है उसका ही ऑप्शन मिलेगा, जो हिंदी वाले हैं उनको सिर्फ हिंदी का ही मिलेगा। आप दोनों लैंग्वेज में लगाना चाहते हैं इजीली लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेंगे और हिंदी वालों को हिंदी में मिलेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, जिसमें भी आप मिक्स करके पढ़ना चाहते हैं मिक्स करके पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं एक लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में भी पढ़ते हैं इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो आप इसकी वजह से हम दोनों जो टेस्ट सीरीज़ है, जो पीडीएफ नोट्स हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ ही आपको शॉर्ट नोट भी मिलेंगे। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग वोकैब होती है। आप मेडिकल फील्ड में जाओगे उसकी एक अलग वोकैब है, और इंजीनियरिंग में जाओगे उसकी एक अलग वोकैब है। ऐसी मीडिया की एक अलग वोकैब है, तो उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही मीडिया और कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। हर 5-6 महीने में कोई ना कोई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है या कुछ अपडेट हो जाता है उसमें। तो जो भी मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो काउंसलिंग सेशन भी हम लोग रखेंगे। अगर आपको कैरियर के रिगार्डिंग या पर्सनल कोई इशू है और जब बात करना चाहते हो तो आप इजीली हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। और जो भी ये क्लासेस हैं वो लैपटॉप, पीसी और मोबाइल तीनों पर ही काम करेंगी। तो अगर आप फ़ोन पे देखना चाहते हैं फ़ोन पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देखना चाहते हैं लैपटॉप पे देख सकते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं वहाँ भी आप इजीली देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले से ही हम लोगों का जो मीडिया एजुकेटर का ऐप है वो डाउनलोड करके रखा है तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो लोग डाउनलोड कर लें, जिससे उनको क्लासेस का एक्सेस मिल पाए। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है, तो आज हम लोग कम्युनिकेशन का थोड़ा सा फाउंडेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर होगा तो आप जब मॉडल पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे या अगली जो भी यूनिट हैं उनमें जाओगे तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts and feeling between two or more people or groups। जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एक्सचेंज या शेयर करते हैं क्या, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को या किसी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम एक्सचेंज कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं किसी आइडिया, किसी थॉट, किसी फीलिंग और किसी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब वो करते कैसे हैं? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, जेस्चर और अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ वो कैसे करते हैं? थ्रू राइटिंग करते हैं, थ्रू स्पीकिंग करते हैं, अपने जेस्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है,
इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसी थॉट, किसी आइडिया, किसी फीलिंग, किसी इन्फॉर्मेशन को। और कैसे कर रहे हैं, अपनी किसी राइटिंग के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, और जो अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन वाई कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, वाई कम्युनिकेशन इज नॉट the method of exchanging, is not the approach of exchanging, is not the procedure of exchanging। communication process ही क्यों है, वो method क्यों नहीं है, वो procedure क्यों नहीं है, वो approach क्यों नहीं है, वो technique क्यों नहीं है, वो process ही क्यों है। इतनी ही डिटेलिंग में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जो यूजीसी है फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम पूछता है, उसके साथ कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा पूछने लग गया है। अगर आपको किसी टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इजीली आंसर नहीं कर पाओगे। तो हम लोग इतनी ही डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं कि जिससे आपका जो कम्युनिकेशन का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो, जिससे आप आगे आने वाले मास कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पीआर, सिनेमा, जब आप उनकी क्लासेस पढ़ोगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको वो समझना ईजी हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहे कि अगर यूजीसी कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, मान लो कोई स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और उसके 5 ऑप्शन दे दिए और पूछ रहा है कि 5 ऑप्शन में से आपके कौन से 3 या 4 या जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कौन सा एलिमेंट ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ फंस जाते हो। तो हो सकता है आप 2 का आंसर कर पाओ, 2 आप आइडेंटिफाई कर पाओ इजीली कि हाँ ये जो 2 ऑप्शन हैं ये क्वेश्चन को मैच कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं हो सकता है उसमें से अगर एक भी मिस हो गया, एक भी रह गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिकेशन के वो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी रहे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। यूजीसी कितने भी घुमा फिरा के पूछ ले, सारा कुछ किस भी तरीके से पूछने की वो कोशिश करें तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आगे समझते हैं कि वाई कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ मेथड, बिकॉज अ मेथड इज़ फिक्स्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क और एक्टिविटी। कोई भी टास्क है, कोई भी एक्टिविटी है, अगर उसका कोई फिक्स तरीका है करने का तो वो मेथड होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई सी कंपाउंड बनाना है तो आपको A + B करोगे = C आ जाएगा। ठीक है, वो आपको ईजिली मिल गया क्योंकि उसका एक फिक्स तरीका है। अगर आपको C ही चाहिए लेकिन आपने A की जगह D मिला दिया या F कोई कंपाउंड मिला दिया या कोई J कोई कंपाउंड मिला दिया तो आपको वो कंपाउंड तो मिलेगा लेकिन वो C नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मेथड है वो जो उसका पर्टिकुलर मेथड था वो आपने यूज नहीं किया। तो आपको अगर C चाहिए तो A + B ही आपको मिलाना पड़ेगा, तब आपका C कंपाउंड बनेगा। अगर A + H मिला दोगे तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो समझ में आ गया कि कोई भी टास्क है, कोई भी एक्टिविटीज़ है, अगर उसका करने का कोई फिक्स तरीका है तो वो मेथड होगा। जैसे आप जब आप रिसर्च करते हो तो सर्वे आप करते हो या कंटेंट एनालिसिस करते हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो या केस स्टडी भी कर रहे हो, तो इनका एक पर्टिकुलर मेथड है। ऐसा नहीं है जो पहला स्टेप है आप उसको 4th नंबर पे करोगे या जो 4th नंबर है उसको 2nd नंबर पे करोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपका रिजल्ट सही आएगा ही नहीं, आपका रिसर्च सही नहीं होगा, उसका रिलायबिलिटी नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर कि मेथड क्या है, कि कोई टास्क है, कोई एक्टिविटीज़ है, अगर उसका करने का कोई फिक्स तरीका है तो वो मेथड होता है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है? देयर इज़ नो सिंगल फिक्स्ड वे टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन करने का कोई एक तरीका नहीं है। आप सेंडर के बिहाफ पे भी या बेसिस पे उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप रिसीवर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंट्रापर्सनल कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, मास कर सकते हैं। तो उसका कोई फिक्स कोई तरीका नहीं है। कम्युनिकेशन कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं से भी आप कर सकते हो। उसका कोई सेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेट मेथड नहीं है कि आपको ए पॉइंट पे करना है, फिर बी पॉइंट से करना है, फिर सी पॉइंट से करना है, फिर डी पॉइंट से करना है। नहीं, आप किसी भी पॉइंट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी मोड से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि देयर इज़ नो सिंगल वे टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, मीडियम और ऑडियंस। जैसे कम्युनिकेशन है वो बहुत कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे इंडिया है, अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में अलग तरीके का आपको कल्चर देखने को मिलेगा, साउथ में जाओगे तो साउथ में एक अलग तरीके का कल्चर आपको मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग कल्चर है, वेस्ट में अलग कल्चर है। इवन आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाते हो तो वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है।
ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा कम्युनिकेशन करने का तरीका चेंज होगा। मान लो कि कोई बिहार से दिल्ली आया है, तो दिल्ली का कल्चर बहुत अलग है, बिहार का कल्चर बहुत अलग है। तो उस कल्चर को अडेप्ट करने में उसको टाइम लगता है, उसको कम्युनिकेट करने में टाइम लगता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत अलग अलग कल्चर से आए हुए दो लोग हैं, कि एक अलग बैकग्राउंड में पढ़ा है, वहाँ का कल्चर अलग था, एक जो दिल्ली है वो उसका कल्चर अलग है, वो वहाँ का अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अलग है। तो कल्चर बहुत अलग अलग हो जाते हैं। आप मान लो कि आप पंजाब जा रहे हो तो पंजाब का कल्चर बहुत अलग है, दिल्ली का कल्चर बहुत अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर बहुत अलग है। तो जितने भी कल्चर हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हों, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हों, ठीक है, चाहे वो इथनिसिटी के बेसिस पे हों, तो उससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक कि कल्चर जो है आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, कि कम्युनिकेशन जो है किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। अगर कॉन्टेक्स्ट सेम है तो आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे वर्ड हैं कि नॉर्थ में उनका अलग मीनिंग है, साउथ में जाओगे उनका अलग मीनिंग है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाता है। अगर आपको उस लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, उस कल्चर का आइडिया नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन में नॉइज़ क्रिएट कर सकते हो, मिस इंटरप्रिटेशन आप लगा सकते हो कि सामने वाले का कहने का मतलब अलग था लेकिन आपने कुछ और समझ लिया, कि आपका कॉनोटेशन किसी चीज़ को कहने का अलग था लेकिन सामने वाले ने किसी अलग कॉनोटेशन से ले लिया वो। तो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन में। ठीक है। दूसरा है मीडियम, कि आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, या आप जैसे हम लोग अभी जो वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन अलग है। फ़ोन पे करेंगे उसका कम्युनिकेशन अलग है। क्लास में फ़ेस टू फेस करेंगे उसका कम्युनिकेशन अलग है। तो मीडियम आप कौन सा चुन रहे हो उससे भी कम्युनिकेशन वेरी कर जाता है, कि रेडियो पे कर रहे हो, आप टेलीविज़न पे कर रहे हो, न्यूज़पेपर में कर रहे हो, मैगजीन में कर रहे हो, ऐड के थ्रू कर रहे हो, तो कौन सा मीडियम आपने चुना है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो मीडियम के बेसिस पे भी कम्युनिकेशन वेरी करता है। ठीक है। चौथा है ऑडियंस। ऑडियंस के बेसिस पे भी कम्युनिकेशन बहुत डिफ़र हो जाता है। मान लो कि कोई एक अर्बन बैकग्राउंड का इंसान है या कोई रूरल बैकग्राउंड से है, तो जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो अर्बन बैकग्राउंड से कम्युनिकेट करते टाइम आपको चीज़ें अलग देखनी पड़ेंगी, और जब आप रूरल बैकग्राउंड के किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उसमें आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो बहुत अलग अलग है। कोई रूरल और अर्बन बैकग्राउंड को लेके आप कर सकते हो, ठीक है, मेल और फीमेल को लेके कर सकते हो, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को लेके कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी ऑडियंस है और अलग अलग सेगमेंट हैं ऑडियंस के, वो डिटेल में हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि ऑडियंस कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से सेगमेंट हैं ऑडियंस में। लेकिन तो कम्युनिकेशन को कौन सी ये चीज़ें वेरी करती हैं, कि कल्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन वेरी करता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करता है, मीडियम के हिसाब से करता है, और ऑडियंस के हिसाब से करता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन का कोई सिंगल तरीका नहीं है, और कम्युनिकेशन वेरी करता है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है। जैसे टीचिंग थ्रू लेक्चर है, डिस्कशन है, या वीडियो है, तो ये सब क्या है? दीज आर मेथड्स, नॉट कम्युनिकेशन इटसेल्फ। कि अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ फेस टू फेस तो ये क्या मेथड है। ठीक है। डिस्कशन अगर हो रहा है, वीडियो के थ्रू हो रही है टीचिंग, तो ये क्या सब मेथड है, लेकिन अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए? अगर ज़्यादा हैवी है तो कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन यूजेस मेथड बट इट्स नॉट अ मेथड। जो कम्युनिकेशन है वो मेथड का यूज करता है, लेकिन अपने आप में मेथड नहीं है। समझ पा रहे हैं ये कि मेथड क्या है? कि किसी काम को, किसी टास्क को, किसी एक्टिविटीज़ को करने का फिक्स तरीका। कम्युनिकेशन क्या है? उसका करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेशन वेरी करता है किसके ऊपर? आपके कल्चर के ऊपर, आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, आपके मीडियम के ऊपर, आपके ऑडियंस के ऊपर। ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या है? कि ये मेथड का यूज़ करता है लेकिन अपने आप में मेथड नहीं है। हो गया ना क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Why communication is not a procedure? Because a procedure is a step-by-step rule-bound process that must be followed in order. कि जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड होता है। अगर आप उसको उसी ऑर्डर में फॉलो नहीं करोगे तो वो आपका जो प्रोसीजर है वो लास्ट में जो कोई प्रोडक्ट बनने वाला है, या कोई रिजल्ट निकलने वाला है, या कोई कंक्लूजन निकलने वाला है, तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं किया आपने तो वो क्या होगा? वो रिजल्ट नहीं निकलेगा उस तरीके से, वो कंप्लीट नहीं होगा जो आप काम कंप्लीट करना चाह रहे हो। आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करना ही पड़ेगा।
जैसे कॉलेज की डिग्री है, तो कॉलेज की डिग्री आपको कैसे मिलती है? आप कॉलेज जाते हो, वहाँ एडमिशन लेते हो, पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आप फीस जमा करोगे, फीस जमा करने के बाद फिर आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस होने के बाद फिर आपके सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होंगे। तो ये प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप है, फिर उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप एडमिशन ले रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, फीस जमा कर रहे हो, फिर क्लासेस हो रही हैं, फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद उसका असेसमेंट हो रहा है, फिर असेसमेंट के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के बाद तब आपको डिग्री मिलती है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले डिग्री मिल जाती है फिर आप फॉर्म जमा करते हो या फिर फीस जमा करते हो, तो उल्टा नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड है, तभी आपको वो मिलेगी डिग्री। ठीक है, जैसे लीगल प्रोसेस है कि मान लो कि कहीं कोई क्राइम हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एफआईआर होगी, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा, फिर उसको कोर्ट में लाया जाएगा, फिर उसकी हियरिंग होगी, फिर हियरिंग के बाद फिर डिसीजन आएगा कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड है ये। ठीक है, जो लीगल प्रोसीजर है, समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मान लो बैंकिंग सिस्टम भी है, तो आप अकाउंट खुलवाते हो तो कैसे खुलवाते हो, पहले जाओगे, फॉर्म भरोगे, फिर उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट लगाओगे, फिर वो वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद आपको जो मिनिमम जो फीस है वो आपको जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका अकाउंट खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले अकाउंट खोल देंगे और बाकी की जो प्रोसेस, बाकी के जो स्टेप हैं वो बाद में होंगे, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हर स्टेप के बाद कोई एक स्टेप है और उसी ऑर्डर में आपको वो फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर यही कह रहा है, अब प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड प्रोसेस दैट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर, कि स्टेप बाय स्टेप भी है लेकिन आपको उसी ऑर्डर में वो फॉलो भी करना है। जैसे हमारा मेडिकल प्रोसीजर है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपको चेक करेगा, फिर किसी टेस्ट के लिए बोलेगा, टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन होगी, अगर मेडिकेशन से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा देन सर्जरी, और जो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं मेडिकल लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको सर्जरी कर देगा, नहीं, कि पहले आप जाओगे, उससे बात करोगे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, फिर वो टेस्ट के लिए लिखेगा, फिर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, फिर वो मेडिकेशन होगा, मेडिकेशन के बाद फिर आपका अगर कुछ हैवी ट्रीटमेंट होना है तब वो हैवी ट्रीटमेंट होगा। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड प्रोसेस है ये। ठीक है, समझ में आ गया कि वाई कम्युनिकेशन की प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है, रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट और एक पॉइंट से एग्जिट होगा, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं से भी एग्जिट हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई क्लोज नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है कि उसके अंदर ही सारी चीज़ें होंगी, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आप कम्युनिकेशन आप सेंडर के पॉइंट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिसीवर के पॉइंट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के उस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत रिजिड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कोई इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होते। ठीक है, स्टेप्स कैन चेंज, रिपीट और ओवरलैप, कि जो स्टेप हैं वो ओवरलैप भी कर सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, और रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंडर रिसीवर नहीं हो सकता या रिसीवर सेंडर नहीं हो सकता है, वो अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कभी रिसीवर सेंडर हो जाता है, कभी सेंडर रिसीवर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, ओवरलैप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। फीडबैक कैन कम एनी टाइम, फीडबैक किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, वो सेंडर के पॉइंट पे भी आ सकता है कि आप डायरेक्ट सेंडर को भी फीडबैक दे सकते हो, आप रिसीवर को भी फीडबैक दे सकते हो, आप चैनल और जो मीडियम है उसको भी फीडबैक दे सकते हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए कि प्रोसीजर क्या है और कम्युनिकेशन क्यों प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी ऑर्डर में नहीं चलता, बहुत रिजिड नहीं है, ये चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ये रिपीट भी करता है, ओवरलैप भी करता है एक दूसरे के साथ, और जो फीडबैक है वो किसी भी पॉइंट पे किसी को भी मिल सकता है, वो रिसीवर को भी मिल सकता है, वो सेंडर को भी मिल सकता है, वो मीडियम और चैनल को भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कन्वर्सेशन हो रही है 4-5 लोगों के बीच में, तो कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं स्टेप बाय स्टेप के ये पहले ये पर्सन बात करेगा, फिर ये पर्सन बात करेगा, फिर ये पर्सन बात करेगा। रैंडमली कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो कोई भी किसी पॉइंट से अपना जो पॉइंट रखना चाह रहा है, जो बात करना चाह रहा है वो कर सकता है, वो उसमें कोई स्टेप नहीं है। समझ में आ गया? तो नो फिक्स्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नॉट ए प्रोसीजर। इट मीन्स फिक्स्ड ऑर्डर होगा, स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड होंगे, तो वो क्या होगा, प्रोसीजर। प्रोसीजर आर मैकेनिकल, जो प्रोसीजर है बहुत मैकेनिकल होता है, आपको वो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप उस तरीके से फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो चीज़ें फिर उस तरीके से नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज ह्यूमन और अडेप्टिव। कम्युनिकेशन बहुत अडेप्टिव है,
जब आप छोटे बच्चे से बात करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करने लगते हो, आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो आपका बात करने का तरीका अलग होता है। जब आप कॉलेज में बात करते हो दोस्तों के साथ, उसमें आप बात कम्युनिकेट जब करते हो तो उसका आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अलग होता है। जब ऑफिस में होते हो तो वहाँ आप अलग होते हो। तो ये चेंज होता रहता है, अडेप्ट हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ह्यूमन के हिसाब से। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें जब वेबसाइट पे सबसे नीचे आओगे तो चैट नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप की। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं, तो वहाँ पर जाके आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये वाला जो टॉपिक है मुझे थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया है, मुझे इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ी सी और ईजी वे में आप समझाइए। ठीक है, तो वहाँ जाके आप हमको मैसेज कर सकते हो। Why communication is not a system? Because a system is a structured set of component working in a control manner. कि जो सिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत सेट होते हैं और ये बहुत कंट्रोल मैनर में काम करते हैं। कैसे? जैसे कंप्यूटर सिस्टम है। अब जो कंप्यूटर सिस्टम जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसमें रैम है, ठीक है, रोम है, कीबोर्ड है, टच पैड है, स्क्रीन है, स्पीकर है। तो ये कंपोनेंट ऐड जोड़े गए हैं उसमें, फिर उसके बाद ये एक बहुत कंट्रोल मैनर में काम कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट काम नहीं करेगा तो लैपटॉप सही से नहीं चल पाएगा। जैसी फ़ोन भी है, फ़ोन में भी बहुत सारे कंपोनेंट मिला के उसको बनाया गया है उस डिवाइस को, तो वो भी एक बहुत कंट्रोल मैनर में काम कर रहे हैं। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फ़ोन भी सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इस सिस्टम क्या है, बहुत एक कंट्रोल मैनर में काम करता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, तो पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वोटर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी अंदर यूनिट बनी हुई हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो वो सारे मिलके पूरे एक इलेक्शन सिस्टम को वो बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके उस एक पूरे बैंकिंग सिस्टम को बना रहे हैं। ह्यूमन बॉडी है हमारी, जो ह्यूमन बॉडी है तो उसमें हाथ हैं, पैर हैं, आँख, नाक, कान, बाल। ठीक है, तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो सारी चीज़ें मिलके ही, वो सारे कंपोनेंट मिलके ही पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं ना। बहुत कंट्रोल मैनर में वो वर्क कर रहा है। कि मान लो आपकी बॉडी में कोई कंपोनेंट ऐसा है जो काम करना बंद कर देता है, तो उसकी बॉडी पे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। हो सकता, मान लो कि आपका हाथ नहीं है या पैर नहीं है या आँख नहीं है, तो आपकी बॉडी काम तो करेगी लेकिन उस तरीके से, उस एफिशिएंसी से काम नहीं करेगी जिससे वो काम करनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि सिस्टम क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ओपन एंड फ्लूइड, नॉट क्लोज्ड। जो कम्युनिकेशन है वो कंपोनेंट नहीं है, उसमें कंपोनेंट तो हैं लेकिन वो बहुत कंट्रोल मैनर में काम नहीं करता है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन ओपन तो है ही, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, फीडबैक आपको कहीं से भी आ सकता है, आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत सारे हज़ार तरीके हैं, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, मास है, ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, तो वो क्या ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, नॉइज़, कल्चर और साइकोलॉजी। कि जो कम्युनिकेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? आपके इमोशन से, जो आपके आसपास जो नॉइज़ है उससे, और जो आपका जो कल्चर तो है ही, कल्चर आपके कम्युनिकेशन के तरीके को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल साइकी है कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, आपका IQ कितना है, आपके EQ कितना है, वो तो कम्युनिकेशन के तरीके को इन्फ्लुएंस करता ही है। कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो जो इमोशन है वो सबसे पावरफुल है। कि आप कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, उसमें इमोशन का कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर रहेगा। आप विदाउट इमोशन कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हो। वो फाउंडेशन ही है कम्युनिकेशन का। कि अगर आप किसी बच्चे के साथ कर रहे हो तो कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, आप इवन न्यूज़ भी लिख रहे हो, उसमें भी इमोशन, कुछ कोई ना कोई इमोशन उसमें ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, आप एंकरिंग कर रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई इमोशन ज़रूर आ रहा होगा। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई इमोशन इन्वॉल्व ज़रूर होगा। आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होता है। आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, उसमें भी इमोशन का एलिमेंट होगा। मास भी कर रहे हो, पब्लिक भी कर रहे हो, ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें इमोशन का एलिमेंट ज़रूर रहता है। तो जो बेसिक चीज़ है जो कम्युनिकेशन के लिए, वो है इमोशन। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो आप सही से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। तो इमोशन बहुत फाउंडेशन का काम करता है कम्युनिकेशन के लिए।
आप अब आज से आप सोचिएगा कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे वो आप जेस्चर के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो स्पीकिंग के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो लिख के कर रहे हो आप, तो उसमें इमोशन का इनपुट है कि नहीं है, इमोशनल इन्वॉल्व है कि नहीं है। इमोशन बहुत तरीके के होते हैं, वो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके लिए मुझे लग रहा है अलग से 1-1.5 घंटा चाहिए कि इमोशन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, किस तरीके से ट्रिगर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अलग अलग इमोशन को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करती हैं। तो वो किसी और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप महसूस करिएगा कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उसमें इमोशन का कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम वो आपको एक्सप्लेन कर दी कि सिस्टम क्या है। ह्यूमन कन्वर्सेशन है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है, कि वही 4-5 लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन किस टॉपिक पे बात करेगा। कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ए से लेके और वो पता नहीं कन्वर्सेशन करते करते वो जेड पे कब पहुंच जाती है, आपको भी नहीं पता चलता। जैसे दोस्त बात करते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता होगा ना कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था, अब जेड पे कैसे पहुँच गए, आपको आइडिया ही नहीं है। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है ह्यूमन कन्वर्सेशन। तो समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कंपोनेंट हैं, वो बहुत कंट्रोल मैनर में काम करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, अपने आप में ओपन है, फ्लूइड है, क्लोज नहीं है, और इन्फ्लुएंस होती है किससे, इमोशन से इन्फ्लुएंस होती है, नॉइज से इन्फ्लुएंस होती है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है कम्युनिकेशन, और जो इंडिविजुअल साइकी है उससे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में ऑपरेट विद इन सिस्टम बट इटसेल्फ इज ए ब्रॉडर। जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम के अंदर तो काम कर सकता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मान लो जैसे इलेक्शन सिस्टम है हमारा, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम है, कि कम्युनिकेशन उस सिस्टम के अंदर काम तो कर रही है, और हर जो भी सिस्टम है उसके अंदर काम तो कर रही है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, इसलिए वो अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है। इलेक्शन पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, वो सही से उसमें कम्युनिकेट हो पा रही है, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। ह्यूमन बॉडी है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है अंदर, इसलिए हमारी बॉडी उस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, सिस्टम के अंदर काम तो करती है, लेकिन उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। समझ में आ गया? चलो, why communication is not a technique, because a technique is a specific skill or tool used to perform an activity। कि जो टेक्निक होती है किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्किल या टूल का काम करती है। जैसे स्टोरी टेलिंग मान लो, ठीक है, बहुत सारे स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, अभिषेक उपमन्यु हो गया, जाकिर हो गया, बस्सी हो गया, वरुण ग्रोवर हो गया। तो ये क्या है, स्टोरी टेलर हैं। तो स्टोरी टेलिंग ही अपने आप में क्या है, एक स्किल है, एक टेक्निक है, कि जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आपको ये कुछ एलिमेंट आपको स्टोरी टेलिंग में डालने पड़ते हैं, इसलिए आप अच्छा स्टोरी टेलर बन पाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निक और स्किल है। ये परसुएशन है, परसुएशन का पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं, जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, लोगों को परसुएट करने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कि लोगों को किस तरीके से परसुएट किया जाए, उनको प्रभावित किया जाए, कि जिससे वो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो परचेज़ कर लें। तो वो भी एक स्किल है, वो भी एक टेक्निक है। ठीक है, तो दीज आर द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो ये परसुएशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ये कम्युनिकेशन की टेक्निक हैं। ये अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन की टेक्निक है, ये अपने आप में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टेक्निक सपोर्ट कम्युनिकेशन, दे डोंट डिफाइन इट। जो टेक्निक है कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है, कि जैसे स्टोरी टेलिंग की टेक्निक है या स्किल है, या परसुएशन की कोई स्किल है या टेक्निक है, तो ये कम्युनिकेशन को इन्हेंस करेगी, उसको सपोर्ट करेगी कम्युनिकेशन को सही से करने में, लेकिन दे डोंट डिफाइन इट। ये कम्युनिकेशन को डिफाइन नहीं करती है। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट देखते हैं, वाई कम्युनिकेशन इज नॉट एन अप्रोच, बिकॉज एन अप्रोच इज ए फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अप्रोच क्या है, कि किसी चीज़ के ऊपर आपका टेक क्या है, आपका वे ऑफ लुकिंग क्या है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत लोगों की अप्रोच अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके अलग अलग होगी। आप हो सकता है कांग्रेस को अच्छा मानते हो, आपका वे ऑफ लुकिंग जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए ख़राब है, या आपका वे ऑफ लुकिंग जो इंटरप्रिटेशन है वो बीजेपी के लिए अच्छा है लेकिन कांग्रेस के लिए ख़राब है। तो आपका वे ऑफ लुकिंग क्या है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है चीज़ों के बारे में। जैसे अभी एक डिबेट हुई थी लल्लन टॉप पर, डज गॉड एग्जिस्ट, तो आपकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है,
जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं उनकी अप्रोच अलग है, जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उनकी अप्रोच अलग है। हो सकता है आप बहुत कंजर्वेटिव हों, हो सकता है आप बहुत लिबरल हों, तो ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। और ये अप्रोच बनती कैसे है कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपकी अप्रोच बना, किसी चीज़ के लिए अप्रोच बनाने में वो इन्फ्लुएंस करता है। कि मान लो कि आप बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप रहते हो, तो आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बहुत अलग होगा। मान लो आप एक ऐसे ग्रुप के साथ हो या ऐसे ग्रुप, ऐसे कल्चर में आप रहते हो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग होगा। तो आपकी अप्रोच क्या होगी, वो आपका इन्वायरमेंट, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, आपका जो कल्चर है, आपका फैमिली का इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस तरीके से बनता है। तो ये क्या है, अप्रोच जो है एक फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कम्युनिकेशन में भी आप पढ़ोगे तो लीनियर अप्रोच होती है, इंटरैक्शनल अप्रोच होती है, ट्रांसैक्शनल अप्रोच होती है। तो अलग अलग मॉडल जब आप पढ़ोगे तो मॉडल में आप देखोगे कि लीनियर अप्रोच वाला मॉडल है या इंटरैक्शन वाला है या ट्रांजैक्शनल वाला है। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब थ्योरीज और मॉडल जब पढ़ेंगे। दीज आर वेज टू स्टडी कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन इटसेल्फ। जो अप्रोच हैं, लीनियर अप्रोच, इंटरैक्शनल, ट्रांजैक्शनल, तो ये जो क्या है, ये एक कम्युनिकेशन की स्टडी करने की अप्रोच है। ये अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को, या इतना ही रखें या अभी और थोड़ा सा पढ़ाएं इसमें? ठीक है, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को। किसके बीच? दो लोगों के बीच, आपस में, एक दूसरे के साथ। ठीक है, और कैसे कर रहे हैं? राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, जेस्चर के थ्रू और मीडियम के थ्रू। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस ही क्यों है, ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे कि मेथड, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए मेथड, के मेथड क्यों नहीं है। क्योंकि मेथड जो होता है उसको करने का एक फ़िक्स तरीका होता है। जब आप फिक्स तरीके से नहीं करोगे उसको तो इट मीन्स वो मेथड नहीं है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन है वो वेरी करता है किसके ऊपर? आपके कल्चर के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, मीडियम और ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है टीचिंग थ्रू लेक्चर, टीचिंग थ्रू डिस्कशन और वीडियो, ये क्या है? मेथड है। ये अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है। जो कम्युनिकेशन है वो मेथड का यूज कर सकता है लेकिन अपने आप में मेथड नहीं होता है। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए प्रोसीजर, बिकॉज जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप रूल बाउंड होता है। ठीक है, उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ठीक है, और ये चेंज हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, ओवरलैप भी कर सकता है एक दूसरे के साथ। और जो फीडबैक है वो किसी भी पॉइंट पे कहीं भी आ सकता है। वो सेंडर पे भी आ सकता है, वो चैनल को भी आप दे सकते हो, वो रिसीवर को भी आप दे सकते हो। जैसे क्या है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है कि उसमें कोई भी इंटरप्ट कर सकता है, कोई फिक्स तरीका नहीं है। ठीक है, कोई स्टेप बाय स्टेप रूल नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि जो नो फिक्स्ड ऑर्डर इट मीन्स नॉट अ प्रोसीजर। अगर फिक्स्ड ऑर्डर है ही नहीं तो वो प्रोसीजर होगा ही नहीं। और जो प्रोसीजर क्योंकि बहुत मैकेनिकल होते हैं, आपको उसी स्टेप में आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ह्यूमन होता है और बहुत अडेप्टिव होता है। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ सिस्टम, बिकॉज सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ओपन है, फ्लूइड है, क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? आपके इमोशन से, आपकी नॉइस से, और जो कल्चर है उससे, जो आपकी इंडिविजुअल साइकी है उससे। ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया, उसका एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप दोबारा से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, जो ह्यूमन कन्वर्सेशन होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला किस पॉइंट पर क्या बोलेगा। ठीक, कम्युनिकेशन में ऑपरेट विद इन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम के अंदर काम कर सकता है लेकिन अपने आप में उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ टेक्निक। टेक्निक क्यों नहीं है? क्योंकि जो टेक्निक होती है कोई स्पेसिफिक स्किल और टूल का यूज करते हो आप परफॉर्म करने के लिए या किसी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, परसुएशन हो गया, कि जो मार्केटिंग एजेंसी होती है वो परसुएशन का बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी परसुएशन का बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। स्टोरी टेलिंग तो एक आर्ट होती है। तो ये क्या है? ये टेक्निक है कम्युनिकेशन की, ये अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो टेक्निक है कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन वो डिफाइन नहीं करता है। जो टेक्निक है सपोर्ट कम्युनिकेशन, दे डोंट डिफाइन इट। डिफाइन नहीं करती हैं टेक्निक, जो है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन अप्रोच। अप्रोच क्यों नहीं है? क्योंकि जो अप्रोच होती है बहुत फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है अलग अलग चीज़ों को लेके।
जो कम्युनिकेशन, जो लीनियर अप्रोच है, इंटरैक्शनल अप्रोच है, जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में, जब थ्योरी और मॉडल की क्लासेस होंगी। दीज आर द वे टू स्टडी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को स्टडी करने की ये अप्रोच है, ये अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको लग रही है, कुछ हैवी ज़्यादा हो रहा है, तो आप वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें सबसे नीचे आपको चैट विद अस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है, वहाँ आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं। अब वाई कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। अब जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस ही क्यों है, ये तो आपने समझ लिया कि मेथड क्यों नहीं है, प्रोसीजर क्यों नहीं है, अप्रोच क्यों नहीं है, टेक्निक क्यों नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्यों है। प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत कंटिन्यूस है, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। मान लो आपने 20 साल पहले कोई मूवी बनाई थी, तो उस मूवी का कोई भी मीम एकदम से वायरल क्यों हो जाता है, ठीक है। अभी वो 20 साल पहले बनी थी, लेकिन उसका मीम 2025 में, 2026 में वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन रुका ही नहीं। कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। आपने एक मूवी देखी, फिर आपने किसी और से डिस्कस किया उस मूवी के बारे में, उसने किसी और से किया, फिर उसने किसी और से किया, फिर उसने किसी और से किया, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। इसका कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं है। दूसरा क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक क्या है? जो कम्युनिकेशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे यही वाला कम्युनिकेशन होगा, या इस सिचुएशन में यही कम्युनिकेशन होगा, या ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी कम्युनिकेशन होगा। तो बहुत डायनेमिक है, उसका कोई बहुत एक एरिया नहीं है, बहुत लिमिटेशन नहीं है, बहुत क्लोज नहीं है। वो चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वो लगातार काम करता रहता है, ठीक है। तो क्या है प्रोसेस? कंटिन्यूस है कम्युनिकेशन का। कंटिन्यूस का प्रोसेस क्या है? डायनामिक है, साइक्लिकल है, यानी ए पॉइंट से लेके बी सी पे पहुंच जाएगा, सी से फिर ए पे पहुंच जाएगा, फिर ए से डी पे पहुंच जाएगा, फिर डी से फिर ए पे पहुंच जाएगा। जैसे होता नहीं है, सेंडर है, सेंडर से रिसीवर पे गया, रिसीवर से फिर सेंडर पे आया फीडबैक के थ्रू, फिर सेंडर से फिर रिसीवर पे गया। तो ये क्या है? साइक्लिक है। जैसे सेंडर से गया, सेंडर से रिसीवर पर आया, फिर रिसीवर से फिर सेंडर पे आया, तो ये क्या है? साइक्लिकल है, ठीक है, जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। इन्वॉल्विंग मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टेप। अब आप सेंडर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और रिसीवर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो चैनल है उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं, इसके नोट्स होते हैं जहां आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई एक फिक्स नहीं है, ठीक है। नो फिक्स्ड बिगिनिंग और एंड। कम्युनिकेशन का कोई बिगिनिंग और एंड तो होता ही नहीं है, वो आपको एक्सप्लेन हो ही गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन को प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस है, वो डायनामिक है, वो साइक्लिकल है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं, कोई फिक्स स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इसलिए, ठीक है। जैसे अब एक से समझते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अभी मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। अब ये आप क्लास देख रहे हो, तो आप क्या हो? आप रिसीवर हो। जब आप फीडबैक दोगे, फिर उसके बाद मेरे पास कोई नया मैसेज आएगा, तो फिर मैं उसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यूस, ऐसे ही लूप में चलता रहेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चेंजेस एंड इवॉल्व, लगातार चलता रहता है, चेंज होता रहता है और इवॉल्व होता रहता है, इसलिए कम्युनिकेशन को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, आई थिंक दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कम्युनिकेशन को प्रोसेस ही क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो आगे वाली जो चीज़ें हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन की, आइडियाज़ की, थॉट्स की और फीलिंग्स की, कि कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आइडियाज़ क्या हैं, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में थॉट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में फीलिंग्स क्या हैं, कैसे ओरिजिनेट करती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो सेशन है हम लोगों का। पहली क्लास थी आज, धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है हम उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसलिए धीरे चल रहे हैं क्योंकि अभी नए बच्चे जुड़ेंगे, फिर उनको थोड़ा सा कैचअप करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों को बताइएगा, ठीक है। बताना कैसे है? आप टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो वेबसाइट पर जाके चैट विद अस का एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, वहाँ डायरेक्ट आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कैरियर के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ पर्सनल कुछ इशू हैं,
या जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो लोग पीएचडी कर रहे हैं अभी, वो अगर उनको रिसर्च पेपर में या रिसर्च सिनॉप्सिस जो है उसको या प्रपोजल में बनाने में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो वो भी आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। बाकी की जो डिस्कशन है हम लोग कल करेंगे, ये आज का पहली क्लास थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है तो आप हम लोगों को बताइए, ठीक है।